गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. सभी को जय जगत। मेरा नाम साक्षी महाजन। आज 15 सितंबर 2025। गीता प्रवचन अध्याय 14वां। साम्य सूत्र 76। श्रम सजात वारेण वृत्ति 6। समाज छिन्न भिन्न। आजकल चारों ओर समाज सुधार की चर्चा चलती है। साधारण आदमी को भी कम से कम इतना सुख मिलना चाहिए और इसके लिए अमुक तरह की समाज रचना होनी चाहिए आदि चर्चा चलती है। एक और अतिशय सुख ही तो दूसरी ओर अतिशय दुख, एक और संपत्ति का ढेर तो दूसरी ओर दरिद्रता की गहरी खाई। यह सामाजिक विषमता कैसे दूर हो? सभी आवश्यक सुख सहज रूप से प्राप्त करने का एक ही उपाय है और वह है आलस्य छोड़कर सब श्रम करने को तैयार हो। मुख्य दुख हमारे आलस्य के ही कारण है। यदि सब लोग शारीरिक श्रम का निश्चय कर लें तो बहुत से दुख दूर हो जाएंगे। परंतु आज समाज में हमें क्या दिखता है? एक और जंग चढ़कर निरुपयोगी बने हुए लोग हैं। श्रीमानों की इंद्रियां जंग खा रही है, उनके शरीर का उपयोग ही नहीं किया जा रहा। दूसरी ओर इतना काम करना पड़ रहा है कि सारा शरीर घिस घिस कर गल गया है। सारे समाज में शारीरिक श्रम से बचने की प्रवृत्ति है। जो मर पचकर काम करते हैं वे खुशी खुशी ऐसा नहीं करते, छुटकारा नहीं है इसलिए करते हैं। पढ़े लिखे समझदार लोग श्रम से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कोई कहते हैं व्यर्थ के शरीर श्रम में समय गवाए, परंतु कोई ऐसा नहीं कहता यह नींद क्यों ले, भोजन में समय क्यों नष्ट करें। भूख लगती है तो खाते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं। परंतु जब शारीरिक श्रम का प्रश्न आता है तभी हम कहते हैं व्यर्थ क्यों अपना समय नष्ट करें, हम क्यों यह काम करें, क्यों हम अपने शरीर को इतने कष्ट में डालें। हम मानसिक श्रम तो कर ही लेते हैं। भले आदमी यदि मानसिक काम करते हैं तो फिर खाना भी मानसिक खा लीजिए और नींद भी मानसिक ले लीजिए। मनोमय नींद और मनोमय भोजन करने की योजना बना लीजिए ना।